सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख को वोटिंग होगी, उसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। वार्ड नंबर 16 से संजीव गौड़ के साथ आज हमारी खास रिपोर्ट, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। आप पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वार्ड की जनता आपको ही चुने, क्यों? क्योंकि आज का जो समाज है, आज के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो सेक्टर के लोग हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि उनका जो पार्षद हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, जो उनकी समस्याओं को जहाँ तक हो सके वहाँ तक लेकर जा सके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। वो किसी भी मंत्री से, किसी भी विधायक से, किसी भी बड़े ऑफिसर से, मेयर से, किसी से भी अगर काम लेना हो तो उसके पास एक प्रॉपर तरीके से एक एजुकेशन का वो होना चाहिए कि क्योंकि एजुकेशन के दम पे ही उसको पता है कि कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पर लिखनी है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ पर जाकर अपनी बात को आसानी से रख सके। अगर आप पार्षद बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? देखो, सबसे पहले तो प्राथमिकता क्या है कि मैंने जितना एरिया किया है, मैं डोर टू डोर हर पर्सन से मिल रहा हूँ, और मैंने जो वहाँ पर देखा है कि लोगों, इससे पहले जो भी पार्षद रहे हैं या जो भी यहाँ के लोग जो प्रधान रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा ही सिस्टम खराब किया हुआ है कि उन्होंने लोगों को जाकर कभी ये पूछा ही नहीं कि क्या आपकी वोट बनी हुई है। मैंने जो अंदाज़ा लगाया 30% लोगों की तो वोट ही नहीं बनी हुई है। एक ऐसा अधिकार जिसके दम पर आप किसी भी व्यक्ति का भविष्य निर्धारित कर रहे हो और व्यक्ति के पास अपनी वोट ही नहीं है, तो क्या जो वो लोग थे, क्या उन लोगों को इस चीज़ का नहीं सोचना चाहिए था कि उन लोगों के बारे में वो सोचें? मैं सेक्टर 8 का निवासी हूँ। सेक्टर 8 के मैं हर घर में जाकर मैंने सबको पूछा है कि क्या आपकी वोट बनी हुई है, और मैंने बनवाई है। अब क्योंकि हमारे वार्ड में सेक्टर 9 को भी शामिल किया गया है, उसमें हाउसिंग बोर्ड को भी शामिल किया गया है, तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो ये रहेगी कि मैं सभी की प्रॉपर तरीके से वोट बनवाऊँ। दूसरी, जिन हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन की कोई प्रॉब्लम है, जो चल फिर नहीं सकते, उनको वो सभी साधन जो प्राथमिकता में रखे जाते हैं कि, और जो मान लो किसी कोई पैरालाइज्ड पर्सन है या किसी को कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो उनको वो सुविधा उपलब्ध करवाऊँ, उनको घर बैठ के ही उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। तीसरी प्राथमिकता क्या, तीसरी बात मेरी ये रहेगी कि जो सफाई है, आपने देखा होगा कि शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आप कहीं भी किसी भी वार्ड में चले जाओ, इतनी गंदगी है, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता वो करते क्या है। वो कहते हैं जी हम सफाई करवा रहे हैं, स्वच्छ भारत का मिशन चलाया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि इतना बुरा हाल है, आप सेक्टरों में आके देखो, गली मोहल्लों का तो क्या हाल होगा। ये भी मेरी प्राथमिकता में है। और मैं जब कन्वेंसिंग करता हूँ, मैं हाउसिंग बोर्ड में घूम रहा हूँ, मैं कन्वेंसिंग कर रहा था, आप लोग आए, आपने देखा होगा अभी अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पर कई ऐसी लाइटें जो ख़राब पड़ी हैं। अंधेरे में कोई भी ऐसी वारदात हो सकती है, लेडीज़ भी अकेली घूमती हैं, जेंट्स भी सैर करते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कोई भी वारदात हो सकती है। ये भी मेरी प्राथमिकता में रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी रीज़न के लिए यहाँ पर हर पोल के ऊपर कैमराज होने चाहिए, वो भी हमारी एक प्राथमिकता में शामिल है। ये जो मेन बातें हैं, इसके अलावा जो थोड़ी सी बड़ी समस्याएं हैं जिनके ऊपर पैसा जो सरकार है वो ज़्यादा लगाकर ही इसको ठीक करा पाएगी। अगर हमारे मेयर अमीषा चावला जी जीत जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरी सारी समस्याओं को समझेंगी और उनसे अवगत होकर उन समस्याओं का समाधान भी करेंगी। आप एसडीएफ के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, एसडीएफ की पार्टी ही क्यों चुनी आपने, कोई मुख्य कारण? देखिए, यहाँ की अंबाला की जो जनता है, आप सभी जानते हैं कि इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस का भी राज रहा है, यहाँ बीजेपी का भी राज है, परंतु हम सभी सारी उसको वो आजमा चुके हैं। परंतु एक ये नई पार्टी थी, क्योंकि इन्होंने अपने स्तर पर अंबाला कैंट में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और मैं ये चाहता था कि हम कुछ ऐसी पार्टी के साथ जुड़े जिसका जो सुप्रीमो हो, जो नेता हो, वो अच्छा इंसान होना चाहिए, जिसका एक डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए, जिसका अफसरों को भी एक डर होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि ये पार्टी, इससे बढ़िया पार्टी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जो मेयर की प्रत्याशी हैं अमीषा चावला जो हैं, वो खुद पार्षद रही हैं। इनके जो पति हैं मिस्टर दिलीप चावला जी, वो भी 3 बार पार्षद रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी पार्टी को चुने जो लोगों के काम करवाती हैं। सभी दुनिया जानती है कि दिलीप चावला जी, अमीषा चावला जी, ये लोगों के हर एक के दुख सुख में शामिल होते हैं, तो आम जनता इनको बड़ा प्यार करती है।
निर्मल सिंह जी अम्बाला कैंट से नग्गल हलके से वो रहे हैं, विधायक रहे हैं, और उन्होंने हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो आज भी लोग उनके साथ इतने लोग क्यों जुड़े हुए हैं? दूसरी पार्टी का अगर कोई नेता है, 4 दिन अगर वो शहर में ना आए तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। एक व्यक्ति जिसके साथ आज भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम उस पार्टी के साथ जुड़े। 10 दिन जब यहाँ पर इलेक्शन हुए, प्रधान जी ने बोला कि नहीं, मैंने निर्मल सिंह जी ने, प्रधान जी उनको बोलते हैं, कि मैं अम्बाला शहर से इलेक्शन लड़ूंगा। पहली बार में ही उन्होंने 57,000 वोट ले लिया। तो ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो हमें भी अपना भविष्य, अपने शहर का भविष्य जो है नज़र आया, तो हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और मेरे उनसे पारिवारिक रिलेशन है काफ़ी पुराने। बिट्टू चावला जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने हमेशा दुख सुख में हमारा साथ दिया है, और अम्बाला शहर की सारी जनता उनको बड़ा प्यार करती है। तो क्यों ना हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो लोकल हो। हम बाहर के व्यक्ति को लाकर क्यों अपने सिर पर बिठाएं? ये लोकल व्यक्ति हैं। अमीषा चावला यहाँ सेक्टर 1 में लोकल रहते हैं, मैं सेक्टर 8 का रहने वाला हूँ, सेक्टर 9 में भी मेरा अपना घर है। तो क्यों ना लोकल पार्षद को ही जितवाया जाए। तो इसीलिए मैंने इस पार्टी को चुना, क्योंकि ये लोगों की समस्याओं को समझती है और उसका समाधान जरूर करेगी। नगर निगम में मेयर के लिए कुछ ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं इस बार जिन्होंने कभी पार्षद का चुनाव तक नहीं लड़ा। तो ऐसे उम्मीदवारों को आप जनता को क्या संदेश देंगे? ऐसे उम्मीदवारों के लिए जनता के बीच आप क्या अपना संदेश देंगे? देखिए, जनता पढ़ी लिखी है, उनको भी पता है कि पैराशूट जो उम्मीदवार होता है उसको पैराशूट में ही बांध के वापस भेज देना चाहिए। मेरा तो आंसर यही है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अब एक व्यक्ति जो हमारे बीच में बैठा है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है, हम उसको चुने। हम बाहर के व्यक्ति को क्यों चुने? हम ऐसे उम्मीदवार को चुने जो सारा दिन हमारे साथ रहता है। अमीषा चावला जी को सारा शहर जानता है बड़े अच्छे से। बड़ा अच्छा मौका मिला है सभी लोगों को। पहले तो 20-32 हमारे यहाँ के वार्ड के पार्षद होते थे, उन्हीं में ही झगड़ा होता था कि प्रॉपर तरीके से एक पार्टी के सारे व्यक्ति नहीं होते थे, इसी खींचतान में लगे रहते थे कि मेयर किसको बनाया जाए। तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन रहा है कि मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी जिस रूप से भी, मतलब डायरेक्ट जो है चुनाव के द्वारा हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे होता है तो कल को मेयर भी जो है बड़े अच्छे से कार्य कर पाएगा। उसे किसी का डर नहीं होगा कि हाँ, मेरी मेयर पद का चुनाव जो है वो डायरेक्ट हुआ है, मुझे किसी का डर नहीं है। डर का मतलब ये कि वो निश्चिंत होकर बिना डर के वो लोगों के काम कर सकता है। नहीं तो कोई भी मेयर इससे पहले हुआ, उसको ये डर लगा रहता था, यार अगर पार्षदों ने मेरा बहिष्कार कर दिया या उन्होंने अप्रस्ताव पास कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। वो प्रॉपर दिल से वो काम नहीं कर पाता था। अब मेयर का चुनाव होने के बाद, डायरेक्ट चुनाव होने के बाद जब वो मेयर जीतता है तो वो बिना किसी डर के वो आराम से 5 साल अपना काम अच्छे से कर पाएगा और तसल्ली से कर पाएगा। पार्षद बनने के बाद अगर आप वार्ड की समस्याओं को हल करने में कामयाब नहीं रहते तो इसका जो जिम्मेवार है, आप किसको दोषी किसको मानेंगे? अपने आप को, सरकार को, या फिर मेयर को? देखिए, अगर हमारा मेयर हमारा ही जीतता है, मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप उसी पार्षद को पार्षद बनाएं जिसका मेयर को भी आप जितवाना चाहें। क्योंकि जब आप वोट डालने जाओगे तो आपके पास 2 मशीनें होंगी। फॉर एग्जांपल, अब मैं HDF से हूँ, अगर मेरे बटन पे आप उंगली दबाते हो तो उसमें आप कप प्लेट पे बटन दबाते हो, तो आपने दूसरे बटन पे भी कप प्लेट के ही निशान पर वो डालना है। क्योंकि अगर मेयर कोई और होगा और मैं पार्षद होऊंगा, या मेयर कोई और होगा पार्षद होगा ही नहीं, तो उसमें तो आप खुद समझ सकते हो कि वो काम कैसे कर पाएगा। जब तक नीचे की कड़ी उससे के साथ ना जुड़ी होगी तब तक वो काम कैसे कर पाएगा। अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो जनता उसको, पार्षद को बोलेगी कि हम आपको चुनकर क्यों लेके आए थे जब आपके पास आप काम ही नहीं करवा सकते थे हमारा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आम जनता से, सभी जनता से, अम्बाला शहर की जनता से, कि पार्षद भी उसी का जितवाएं जिसका आप मेयर जितवाएं। और दूसरी बात, हमेशा पार्षद उसी को ही चुने जो आपके बीच में रहता हो, जो आपके दुख सुख को जानता हो। अगर आप घर में नहीं हैं और घर के किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो पार्षद की गाड़ी तैयार होनी चाहिए कि हाँ देखो जी, उसको ये प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल में उसको उठा के भी लेके जाए। ये एक सेवा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पार्टी के सभी पार्षदों को और हमारे मेयर को अच्छे मतों से जितवाएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहेंगे कि चुनावों को लेकर आपसी भाईचारे को ना खराब किया जाए? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये पार्टी का नहीं है। सही मायने में जो पार्षद का चुनाव होता है ये आपकी फेस वैल्यू पे होता है।
70% आदमी की फेस वैल्यू और 30% पार्टी। हमेशा मैं आप सभी से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इसको इशू ना बनाएं। जो जीतता है अच्छे से काम करें, क्योंकि जो जीता होता है वो हारे हुए व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जो भी व्यक्ति जीते उन हारे वाले व्यक्तियों को भी अपने साथ जोड़े और समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, क्योंकि ये एक सेवा भाव है। पार्षद आदमी तभी बनता है जब लोग उसको पसंद करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोग अच्छे व्यक्ति को नहीं पहचान पाते। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है, जब भी आप वोट कर डालने जाएं, एक बार मन में जरूर सोचें कि जो आपका पार्षद है क्या वो डिजर्व करता है, क्या आपने उसका पास्ट देखा है कि क्या उसने लोगों के लिए कभी कोई काम किया है, क्या आपने देखा है कि क्या कभी किसी के दुख सुख में शामिल होता है, तभी आप उसको वोट डालें, अदरवाइज ना डालें। चाहे मैं भी उसमें शामिल हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा उम्मीदवार हूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं और भविष्य में मैं आपके साथ जुड़कर रहना चाहता हूं, तो आप मुझे वोट डालें, अदरवाइज ना डालें। आप वोट उसी को डालें जो पढ़ा लिखा हो, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके।